जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के परिवार में कौन कौन थे, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के संस्थापक की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ये तो आपका रटा रटाया है, इसको तो याद ऑटोमेटिकली है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु जो नेपाल में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन में लुम्बिनी आ सकता है, कपिलवस्तु आ सकता है, नेपाल आ सकता है, तो तीनों ध्यान रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ था और जन्म का सन 563 ईसा पूर्व है। ठीक है। अब इनके पिता की बात करें यदि हम, पिता है इनके सुधोधन और माता है महामाया। देखो, बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, सुधोधन बुद्ध शुद्ध, ये ध्यान रहेगा, और महामाया माता माया, इनको ध्यान रखना है, शब्दों को रिलेट करना है बस। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इनका लालन पोषण किसने किया था? लालन पालन करने के लिए महाप्रजापति गौतमी थी। देखो, इन्होंने इनका लालन पालन किया तो इसलिए गौतम का गौतमी कर दिया, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। यदि हम वंश की बात करें, ये शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे, और पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था। बचपन का नाम सिद्धार्थ पढ़ा होगा आपने, कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपना जो है घर त्याग देते हैं। पुत्र राहुल नाम का पुत्र था इनके। ठीक है। ये इनकी पारिवारिक हिस्ट्री हो गई। अब जानते हैं इनसे रिलेटेड तथ्य। जैसा कि मैंने बताया, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। ठीक है। और घर त्यागने की घटना क्या कहलाई? इनका महाभिनिष्क्रमण। देखो, घर त्यागना, यदि हम घर से निकाल दें, यदि हमें कोई घर से निकाल दे, हम क्या बोलेंगे? निष्क्रमण, के निकाल दिया। और किसी महान व्यक्ति को निकाला गया तो महानिष्क्रमण, यानी कि घर त्याग की घटना क्या कहलाई? महानिष्क्रमण। घर त्याग के प्रतीक में घोड़ा और सारथी, चन्ना और कंधक, ये यूज होते थे। अब बात करी जाती है कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जब घर त्याग दिया था तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा? सबसे पहले उन्हें वृद्ध व्यक्ति देखा। ठीक है। फिर रोगी को देखा और मृत व्यक्ति को देखा और अंत में सन्यासी को देखा। सन्यासी व्यक्ति को देखकर उन्होंने आनंदमय की अनुभूति हुई, क्योंकि सन्यासी आनंद में था। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे प्रथम व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति देखा था। ठीक है। बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति देखा था। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, इनको निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे देखो वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को ही इसलिए क्या बोल दिया गया कि ये बोधि वृक्ष हो गया। ठीक है। 6 वर्ष भटकने के बाद, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद, 6 वर्ष के बाद, यानी कि 35 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त को क्या बोला गया? निर्वाण। यानी कि मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका निर्माण होता है। ठीक है। उन्नति होती है, विकास होता है, तो निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है। ये ध्यान रखेंगे। अब ज्ञान प्राप्त तो हो गया, उसकी चिढ़ में एक गौड़ वंश का शासक था, शशांक। शशांक ने क्या किया? गौड़ वंश के शासक ने उस बोधि वृक्ष को फटवा दिया, यानी कि वहाँ से उखड़वा दिया, क्योंकि वो चिढ़ता था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। देखो, धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया? ज्ञान प्राप्ति को बोलाया गया है निर्वाण। क्या बोला गया है? निर्वाण। और धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है उपदेश देने को, यानी कि जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान के बाद ही तो हम उपदेश देते हैं, पढ़े लिखे होने का। ठीक है। प्रथम उपदेश किसको दिया था उन्होंने? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि जब उपदेश देते हैं तो हम एक चक्र परिवर्तन करने की बात करते हैं उपदेश देकर, कि आप ऐसे नहीं ऐसा कीजिए, तो हमारे उपदेश होते हैं। ठीक है। यदि बौद्ध धर्म के अनुयायी बात करें हम, बिम्सार, प्रसेनजित, उदयनी, अशोक, ये सब किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अशोक इंपॉर्टेंट है। अशोक किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के थे। गौतम बुद्ध के प्रमुख 2 शिष्य की बात करें, आनंद एवं उपाली, इनका नाम आता है आनंद एवं उपाली का। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अब देखो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कसिया गांव था उत्तर प्रदेश का। तो ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनारा भी बोलते हैं इसको। और हिरण्यवती नदी के तट पर हुई थी। ये नदी ध्यान रखेंगे, हिरण्यवती नदी के तट पर। ठीक है, और मृत्यु को क्या बोला जाता है बौद्ध साहित्य में? महापरिनिर्वाण। यानी कि अब जब महान व्यक्ति परलोक सिधार जाए तो उसको क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ये ध्यान रहेगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीक क्या थे। देखो घटनाएं हुई, हमने कई घटनाएं पढ़ी, जन्म की, उपदेश की, मृत्यु की। ठीक है, अब उनसे संबंधित घटनाओं के प्रतीक क्या थे? देखो गर्भकाल, गर्भकाल का प्रतीक हाथी को माना जाता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि हाथी सबसे बड़ा होता है, उसका गर्भकाल सबसे ज़्यादा होता है, पेट सबसे बड़ा होता है। तो हाथी नहीं, गर्भकाल का हाथी। ठीक है, और जन्म का कमल, है ना, कोमल। देखो जब किसी व्यक्ति का बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत कोमल होता है। तो जन्म के समय प्रतीक क्या था? कोमल। यौवन अवस्था, यौवन अवस्था जब वो अपनी जवानी में होता है तो सांड की तरह ऐंठा फिरता है। ठीक है, गृह त्याग हमने बताया घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या माना गया है? बोधि वृक्ष को। प्रथम प्रवचन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन। और मृत्यु के स्थान को या प्रतीक किस में रखा गया है? स्तूप में रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म में आर्य सत्य की, तो 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखो दुख होता है तो एक समुदाय भी होगा पीछे, और दुख दूर करने में बाधा भी आएंगी। उन बाधाओं का उपचार गामिनी प्रतिपदा क्या है? अष्टांग मार्ग है। यानी कि यदि आप अष्टांग मार्ग को अपनाएंगे तो आपको दुख का निवारण होगा, आपको दुख नहीं होगा। अष्टांग मार्ग में बौद्ध धर्म में 8 अष्टांग मार्गों का उल्लेख है जो निम्न है। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि अपना सही नज़रिया रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सम्यक वाक, आदमी को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, सही कर्म करने चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही व्यायाम। आजीविका, स्मृति, सम्यक संकल्प करना चाहिए। समाधि धारण करनी चाहिए। तो ये क्या है? अष्टांग बताए गए हैं। ठीक है, अष्टांग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। आचार संहिता, वर्तमान में भी आप सुनते होंगे आचार संहिता लग रही है। तो आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बौद्ध धर्म में दंड का उल्लेख है, यानी कि वह दंड का भागीदार बनेगा यदि वो आचार संहिता का उल्लंघन करता है। अब आचार संहिता किस प्रकार की होंगी? एक तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि यदि कोई हिंसा कर रहा है तो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पराये धन पर अधिकार नहीं होना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, और दुराचार नहीं करना चाहिए। तो ये 6 आचार संहिता बताई हैं, इनका कभी भी आदमी को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपना आचार विचार सही रखना चाहिए, ये बौद्ध धर्म में उल्लेख किया गया है। अब यदि हम बात करें बौद्ध धर्म में बौद्ध संगतियों की, यानी कि सम्मेलन की। ठीक है, किसकी? सम्मेलन की। क्या क्या बैठक कहाँ कहाँ हुई, इनको याद करने के लिए ट्रिक लगाते हैं एक। देखो राजा वेश्या को पटाकर वन में ले गया, तो ये तो हो गए चारों स्थान। राजा वेश्या को पटाकर वन में ले गया, तो वन में ले गया कुंडन वन। तो ये तीनों चीज़ होगी, ये तीनों तो बिहार में है और ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब अध्यक्ष की बात करते हैं। मैं सब काम पुत्र वासना के लिए करता हूँ। राजा वैशाली को पटाकर वन में ले गया, मैं सब काम पुत्र वासना में करता हूँ। देखो मैं महाकश्यप अध्यक्ष था, वैशाली में सब काम। देखो वेश्यावर्ती में सब काम होते हैं। पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, पुत्र पुत्र, कुंडन वन, वासुमित्र। वन में वास करते थे ना पहले लोग, तो इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, अध्यक्ष ध्यान रहेंगे। अब बात करें यदि इनके संरक्षक की, तो संरक्षक कौन था? राजगिरह। देखो राजा के ही शत्रु होते हैं, तो अजातशत्रु। वेश्यावर्ती, और ये एक काला शोक है, यानी कि काला काम है, ये शोक करने वाला है, दुखदायी काम है, वेश्यावर्ती नहीं करनी चाहिए। देखो नेक्स्ट पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, अशोक के समय में। ठीक है, यदि
किसी व्यक्ति के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो वो शोक में रहता है, ये ध्यान रखेंगे। कुंडन वन वसुमित्र के अध्यक्ष थे और किसके समय हुआ, कनिष्क के, तो कुंडन वन कनिष्क। ठीक है, कुंडल कहाँ पहने जाते हैं, कान में, ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यदि हम बौद्ध धर्म में पवित्र पुस्तक की, तो वो पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक आते हैं। अब किस में किसका उल्लेख है पूछा जाता है, तो त्रिपिटक ये ध्यान रहेगा, बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ है। देखो विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संरक्षण, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनको संग्रहित किया गया है। सुप्त पिटक की बात करें, संघ के नियम, देखो सुप्त पिटक में संघ के नियम, सुप्त संघ या शिक्षाओं का संग्रह। अभिधम पिटक बुद्ध दर्शन, बुद्ध दर्शन से इसको ऐसे रिलेट कर लो, बुद्ध ने जहाँ जहाँ दर्शन किए, जहाँ जहाँ बुद्ध गए हैं उनका सबका उल्लेख अभिधम पिटक में, यानी कि जितने भी धाम बुद्ध ने घूमे हैं। ठीक है, में दिया था, तो अंतिम उपदेश जो था वो सुभद्रक नामक सुनार को दिया गया था। ठीक है, सुनार था ये सुभद्रक, और किस भाषा में दिया गया था, पाली भाषा में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन के उपदेश कहाँ देने पड़े महात्मा बुद्ध को, वो देने पड़े श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती, इसको ध्यान कैसे रखेंगे, देखो श्रावस्ती इसको पढ़ते हैं हम शराब, जहाँ लोग बाग ज़्यादा शराब पियेंगे तो वहाँ तो ज़्यादा ही उपदेश देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद यदि हम बात करें, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। विभाजन हो गया दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान। ठीक है, यथार्थ रूप से स्वीकार करते थे, यानी कि जो बुद्ध को, वो अशोक था हीनयान में, और जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे वो महायान में तब्दील हो गया। यदि बौद्ध साहित्य का विश्व ग्रंथ की बात करें तो वो है हमारा महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र जो किसने लिखा है, ये लिखा है वसुमित्र ने। किसने लिखा है, वसुमित्र ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखो मैंने बताया कि ना आपको कि उपदेश किस में दिए, पाली भाषा में, लेकिन जब बौद्ध सभाएं हुई उसके बाद हीनयान महायान संप्रदाय बन गए, तब बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा जाने लगा था, संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।